असल जो पॉइंट है ना सर साहब वो ये है कि यहाँ पे लोग अपने कमेंट्स अपनी तारीफें पॉलिटिक्स की लेंस को देखते हुए कर रहे हैं भाई मेरी इसके बजाय अगर अपने मुल्क की ओर देखते हुए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ साहब, आपका जनरल आसिम मुनीर से मसला होगा, आर्मी चीफ के साथ आपके इश्यूज होंगे, लेकिन इस वक्त जो काम है वो जंग का है। जंग के हवाले से तो तारीफ करें ना, हाँ भाई जंग जीत के मैं तो ये पिछले 10 दिन से कोई 10,000 दफा कह चुका हूं कि इस जंग का हीरो आर्मी चीफ है हमारा, ठीक है ना, जनरल आसिम मुनीर है। मेरे लिए तो मैं तो कह रहा हूं कि इस जंग के हीरो वो हैं, बिकॉज ही इज अ कैप्टन ना। ठीक है, फतह और किस कैप्टन की होती है, तो वो आर्मी चीफ की फतह है। लेकिन ये फतह अगर कोई चीन के नवाज शरीफ जेड़ा बंदा एक लफ्ज नहीं बोलिया वो तो सर पा दे तो अज़मा बुखारी साहब के इमरान साहब अज़मा बुखारी साहब के सवाल का जवाब राणा साहब ने नहीं दिया। साहब ने भी कि जी उन्होंने जुबान हिलाई भी नहीं हिलाई और इंडिया के दरो दीवार हिल गई, जवाब कोई नहीं दिया, जवाब नहीं दिया इस बात का कि क्यों। आपने 5 दफा पूछा क्यों, उसका जवाब नहीं समझ आया मुझे। उन्हें सिर्फ साड़ी वाली बात है। देखें मैं तनख्वाहदार आदमी हूं, मैं कोई कारोबारी आदमी नहीं कि मेरे मुफादात हों या मेरे मसाइल हों। आप तो नवाज शरीफ साहब के मफादात हैं, कारोबारी मफादात हैं इंडिया के साथ, ये कह रहे हैं? नहीं मुझे नहीं, मैं तो एक वैसे बात कर रहा हूं। क्या रीजन है, आप क्या समझते हैं क्या रीजन? भाई मैंने मुनीब साहब पूछ रहे हैं क्या रीजन? मुनीब ज्यादा करीब है, मुनीब आप पूछ लें। नहीं मुनीब मेरे करीब कहां से होंगे मुनीब? तो मैं तो आप कह रहे हैं नवाज शरीफ के करीब गिले पड़े। नहीं ये आपकी गलतफहमी है, ये इनकी पता नहीं कितनी देर हो गई है नवाज शरीफ साहब से मुलाकात। मैं आपको बता रहा हूँ बात हुई है। नहीं बहुत मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई। जरूरी तो नहीं है कि बात जिससे ना आपके पास रीजन नहीं है, यू डोंट हैव अ रीजन। मैंने कुछ रीजन कह दिया, बस इससे ज्यादा क्या रीजन? उनका सर रिड्यूस आप ये करेंगे कारोबारी उनके भाई ये खाली रीजन अलेज किया है उन्होंने कि उनके कारोबारी कोई मजबूरियां हैं मियां साहब, ये आप फरमा रहे हैं। ये कह रहे हैं यार अपने अल्फाज मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? सर भाई आप तीनों को नहीं पता, आप तीनों को नहीं पता, नहीं पता, मेरे नहीं पता बोलो तुसी पूछने वाकई नहीं पता। अच्छा पॉलीग्राफिक चेयर तो नहीं है, लेकिन मंसूर साहब आपको नहीं पता, ठीक है ना? नहीं अच्छा मंसूर साहब अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको नहीं पता, ठीक है आपको नहीं पता, चले मुझे वाकई नहीं पता। मुनीब साहब आपको भी नहीं पता? बाय गॉड नहीं पता मुझे, उस झूठ का पता है जो बोला गया है। मैं तो फिर यही कहूंगा कि आप ब्रेक कर देंगे, बता दें यार, आप बता दें। मंसूर साहब फट्टे चलाएंगे वैसे देखें बात पता क्या, बड़ा अच्छा मौका है, पीका वैसे ही चल रहा है, आप बता दें, खबर ब्रेक करें। आप नहीं, आप दें खबर, अगर आपके पास इतनी बड़ी खबर है तो ब्रेक करें भाई। मैं कह रहा हूं ना, प्लेटफॉर्म इज देयर फॉर यू। मैं कह रहा हूं ना, मुझे पीका लगवाएं टीका लगवाएं, आप दोनों आप तीनों इस चक्कर में के मैनू तुसी ना शहीद बात पता क्या, देखें मैंने आपके साथ खड़े होकर मैंने आपसे कहा, आपने पॉइंट रेज किया, वैलिड पॉइंट रेज किया, मुनीब साहब भी मान रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि रेज करना चाहिए। इमरान साहब की थोड़ी सी राय डिफरेंट है, बट इसी नहीं मेरी भी वही है। अच्छा कि होना चाहिए, हाँ, होना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन अब इसके अंदर ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी डाल देना ना, तो वो गल है ये कि उनके ना वहां पे बिजनेस आपस में मैंने है। नहीं कहा, नहीं मैं आप जो कारोबारी और वो सारी बात कर रहे हैं, कारोबार का लफ्ज आपने मुंह में निकाला, भाई मैं तनख्वाहदार हूं, मुझे इन मामलात का नहीं पता, मैंने ये कहा है। तो आपको नहीं पता ना, इमरान भाई से इजाजत के साथ जब मैं आपसे 5 दफा पूछ रहा, आप कह रहे हैं, आप आगे कहते हैं मुझे नहीं पता, नवाज शरीफ क्यों नहीं साहब आप कह रहे हैं पता नहीं है भाई, मैं कारोबारी आदमी नहीं, मैं तो तनख्वाहदार आदमी। राणा साहब से लोगों के क्या मसला है, मैं राणा साहब से और इमरान भाई से इजाजत के साथ सिर्फ मुझे उस झूठ का जरूर पता है जो आपको याद होगा, ये 2016 की बात है कि एक झूठ बोला गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, बल्कि एक साफ़ी ने सवाल कर दिया। जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब होते थे DGI-SPR, उनके साथ परवेज रशीद साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए। उधर किसी साफ़ी ने कहा जी हमें पता लगा है वो मियां नवाज शरीफ की पता नहीं फैक्ट्रियों से इंडियन पता नहीं रॉ के एजेंट निकल आए हैं। तो वो जनरल आसिम बाजवा साहब ने ना यूं देखा, उन्होंने कहा यार आप क्या बात कर रहे हैं, कौन ये क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। ये वो झूठ है जो बहुतात की तरह फैलाया गया। फिर कहा गया मियां नवाज शरीफ साहब के कारोबारी इंटरेस्ट है। देखिए एज फार एज आई नो मियां नवाज शरीफ साहब का भारत के अंदर कोई कारोबारी इंटरेस्ट नहीं है, ये उनको पता है कि वो खामोश क्यों रहे हैं, मुझे तो नहीं पता ना, मैंने तो अपनी तशवीश आपके साथ शेयर कर दी। There can be a political reason for that. यार I don't know. But there is not a financial reason for that. As far as I know there is no financial. मुझे नहीं पता। पाकिस्तान के मुफाद से ऊपर है, नहीं है, ठीक है। ये कौन सी पॉलिटिकल रीजन हो सकती है कि जहां पे पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, आप पॉलिटिकल रीजन की वजह से खामोश हो जाए? हाँ, या फिर आपकी कौन सी ऐसी पॉलिटिकल रीजन होगी जो आप कह रहे होंगे कि जनाब जंग तो होनी नहीं है, ये तो ड्रामेबाजी हो रही है सारी। सोचें जरा, ये कौन सी ऐसी रीजन होगी कि आप पाकिस्तान पे जंग हो रही है, मुसल्लत हो रही है, मिसाइल आ रहे हैं, ये तो ड्रामेबाजी चल रही है, तो सारा ऐसी कौन सी पॉलिटिकल रीजन? जाहिल होंगे जो जंग होते हुए को नहीं हो रही, लेकिन वो भी अकलमंद नहीं है जो नहीं बोल रहे हुए भी खामोश हो जाए। हाँ एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, अकलमंद नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि जब पॉलिटिकल
लेंस के थ्रू आप चीजों को सोचना शुरू करते हैं ना, तो इंसान बेवकूफी की किस इंतहा तक चला जाता है आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचते भी नहीं वो बेवकूफी की क्या इंतहा होगी जब आप 9 मई को जो है वो फौजियों के, हमारे शहीदों के मुजस्मे गिराना शुरू कर दें। आपके वो नेशनल इंटरेस्ट से भी होंगे, वो क्या सियासी मकासद होंगे, वो क्या सियासी मकासद होंगे ना। बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वो कौन से लोग होंगे जो कहेंगे इनकी वर्दियां उतार दो, इनकी शक्लों को डिफेस कर दो, कहीं पे अगर एक लोगो लगा हुआ है उसको उतार दो। वो क्या सियासी सोच होगी ना, इंसान यही सोचने पे मजबूर होता है। लेकिन अल्टीमेटली फिर हर 9 मई के बाद ना एक 10 मई भी आता है, हर 9 मई के बाद एक 10 मई भी आता है जो कौम को मुत्तहिद भी करता है और कौम को जीत का ऐलान भी करता है। बेशक, और पूरी कौम उसका हिस्सा होती है। तो वो यही नवाज शरीफ साहब भी ना, हम इसी को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे कि वो क्या पॉलिटिकल सोच होगी जिसमें वो चुप करके बैठ गए, वो क्या वजह हो सकती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, नवाज शरीफ बोले ना बोले, पीटीआई ਨੂੰ फायदा कोई नहीं होना। नहीं, बात फायदा है नुकसान की पीटीआई के ना, फायदा नुकसान की नहीं है। ये एक अलग बिल्कुल जो हमारा मौजूद था मुनीब साहब ने जहां पे उनको जिस पेडेस्टल पे लाके बिठा दिया ना, जो मेरा तो वैसे इख्तिलाफ है इस बात से कि जी वो स्टेटमेंट हो चुके हैं, वो बहुत आई एम सॉरी यू आर नॉट, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा, नहीं चले ये कहा जाता है, मैं कह रहा हूं चले उन्होंने अगर कोट करते हुए कहा कि जी नून लीग ये समझती है या गवर्नमेंट ये समझती है, जी मियां साहब बहुत बड़े मैं 3 टाइम के प्राइम मिनिस्टर का मैं क्या करूं जब वो जंग के दौरान बोल नहीं रहा, जब वो बात नहीं कर रहा, तो मैंने उसका क्या करना है फिर। और जाती उम्र में बिल्कुल वैलिड क्रिटिसिज्म। और इससे अगली बात ये कि यार अगर नहीं बोल रहा तो फिर जंग का क्रेडिट जो जीता है उसे देना, आर्मी चीफ उसका फिर दूसरा एक ऑप्शन है। नहीं, उसका एक दूसरा सर पे पग डाल, उसका दूसरा ऑप्शन है ना। मैं मियां साहब के लिए ऑप्शन है, मियां साहब आप अच्छा किया ना, मियां साहब के पास सर सुन ले, मियां साहब के पास रिटायर होने का मौका है ना, गो एंड रिटायर। आप कहें जी मैं सियासत से रिटायरमेंट लेता हूं, मैं आज से घर बैठा हुआ हूं, मैं अब फिर आप बेशक कमेंट ना करें। आदमी कह देता है यार वो रिटायर हो गया, मुझे कोई लेना देना। जमाली साहब जमाली साहब जो थे वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बट ही रिटायर्ड। अगर कोई बंदा रिटायर भी हो जाए और पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत हो जाए तो कोई बंदा रिटायर नहीं होता, उसे बात करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। मैं तो कहता हूं कि चले शायद ये फिर भी एक वैलिड रीजन होती, शायद, क्योंकि पब्लिक लाइफ से अपने आप को जो हटा दिया, पार्टी के सदर है। हाँ, PMLN revolves around him. It's PMLN. That's what I'm saying. He's active. He's active. लेकिन वो एक्टिविटी नजर नहीं आई।